भैया बहनों, आज हम सीखेंगे, अध्ययन करेंगे अध्याय 2 जो है अपना लंबा और छोटा, है ना। तो देखना, मैं आगे पढ़ता जाऊँगा, आपको समझाता जाऊँगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। कितनी दूर हैं बिंदु, मतलब अपने को इस आकृति के अंदर जो बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं का अनुमान लगाना है कि वह बिंदु एक दूसरे बिंदुओं से कितने दूर हैं। अंदाज़ा लगाने के पश्चात अपने को उसकी वास्तविकता की जांच करना है कि क्या अपनों ने जो बोला है क्या वो सही है या फिर गलत है। तो ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अपना पहला बिंदु दे रखा है, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ। मान लीजिए अपन कोई से भी दो बिंदु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ज वाला बिंदु और अण्य वाला बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को अपनों ने देखा, देखने के बाद में अपने को क्या करना है, दूरी कितने सेंटीमीटर हैं एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। अब मान लीजिए अपन बोल रहे हैं कि यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी अंदाजे से बता रहे हैं अपन के 5 सेंटीमीटर हैं, लेकिन क्या फिर अपन उसकी जांच करेंगे कि वास्तविक ये 5 सेंटीमीटर हैं या उससे अधिक है या फिर उससे कम है। तो देखना, मैं स्केल के साथ में नाप के आपको दिखाता हूँ तो वह कितने सेंटीमीटर वास्तविक जो अपन बोल रहे हैं उसके बराबर है या फिर नहीं है। तो देखना आप लोग यहाँ पे इस बिंदु, जैसे ये बिंदु दे रखा है आप लोगों को, ये बिंदु यहाँ से किस बिंदु से मिलाना अपने को, इस वाले बिंदु से। तो देखो आप लोग, इसकी लंबाई जो आ रही है वो आ रही है 5 सेंटीमीटर पूरे हैं, उसके बाद 1 2 3 मिलीमीटर है ना। तो मतलब मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु की जो दूरी है, इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी है वो दे रखी है 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से अपने को और भी देखना है कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे इतने सारे बिंदु दे रखे हैं, तो इन बिंदुओं से ऐसे कौन से जो बिंदु है, ऐसे कौन से जो दो बिंदु हैं जो आपस में बहुत दूर एक दूसरे से दूर है, अपने उत्तर की जांच करो। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सबसे ज़्यादा दूर दिखने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे ये ज़्यादा दूर है, फिर बोलोगे कि ये दोनों ज़्यादा दूर है ना। तो वास्तविक अपने को देखना है कि क्या वास्तव में ये एक दूसरे से इतने दूर है, सबसे ज़्यादा दूर हैं, वो बिंदु अपने को पता करना है। तो देखेंगे यहाँ पे इस बिंदु से इस बिंदु को देख रहे हैं अपन, तो ये बिंदु जो आ रहा है ये पूरा 8 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर आ रहा है, मतलब 8.6 सेंटीमीटर आ रहा है। अब दूसरा बिंदु देखिए वो भी एक दूसरे से दूर है कि नहीं इतने ज़्यादा। जैसे मान लीजिए इसी घ को और इसी प्रकार से इसको देखते हैं, तो ये आता अपना 8.8 सेंटीमीटर, है ना। आपको स्केल पे जो रेखाएं बनी हुई दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि 8 सेंटीमीटर तो पूरा आ रहा है, उसके बाद में 8 बिंदु और आ रहे हैं, तो 8.8 सेंटीमीटर हैं। मतलब ये जो बिंदु अभी इसके पहले नापा था ये क्या था, इसकी कम लंबाई, मतलब सबसे ज़्यादा दूर जो बिंदु है वो कौन से आप लोगों को, ये वाले बिंदु जो कि कितने आ रहे हैं 8.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखना है 8.8 सेंटीमीटर। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास है, अब यहाँ पे अपने को बताना है कि सबसे दो बिंदु ऐसे ढूंढने हैं इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पास में हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर सबसे ज़्यादा पास दिखने वाले जो बिंदु हैं आप लोगों को दिख रहे होंगे, सबसे पास ये वाले बिंदु, है ना। एक बिंदु यहाँ पे हैं और एक बिंदु यहाँ पे हैं। तो आप लोग देखोगे इसकी जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने को केवल उन बिंदुओं के नाम बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा दूर है, कौन सबसे पास है। तो जैसे यहाँ पूछा था कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास है, तो बिंदु कौन सा, अण्य और घ वाला जो बिंदु है वो सबसे पास है। यहाँ पूछा था कि कौन से बिंदु एक दूसरे सबसे दूर लगते हैं, तो यहाँ पे कौन से, घ वाला बिंदु और अण्य वाला बिंदु जो है वो सबसे ड वाला जो
बिंदु है सबसे ज़्यादा दूर है। तो इसी प्रकार से उन सवालों को, उन प्रश्नों को अपने को आकृति देखना है और अनुमान लगाने के बाद बताना है कि क्या वास्तविक अपनों ने जो बोला है क्या वो सही है या गलत है। तो इससे अपनी वास्तविकता की जांच की जा सकती है। आगे देखेंगे, कौन सी छोटी रेखा। अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल। क्या नाम था उसका? बीरबल। एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी। क्या किया? सबसे पहले उसने जमीन पर एक रेखा खींच दी। बीरबल, यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो, है ना। क्या बोला है उसने? सबसे पहले कि एक रेखा दे रखी है, उस रेखा को बिना मिटाए ही उस रेखा को अपने को क्या करना है? छोटा करना है। मान लीजिए कोई सी भी रेखा मैं ये खींचता हूँ, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस रेखा को बिना मिटाए ही क्या करना है? छोटी करना है। तो देखना वो बीरबल कितना चतुर था, उसने किस प्रकार से किया। देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई। अब अकबर की रेखा, ये अकबर की रेखा बनी हुई, इसको बिना काटे बिना मिटाए उसको छोटी करना था। तो बीरबल ने क्या किया? उस रेखा के पास में ही एक और रेखा खींच दी। अब छोटी रेखा कौन सी है? ये वाली रेखा। तो ये किसकी थी? अकबर की थी। तो ये बिना काटे बिना मिटाए कुछ भी नहीं किया, बस उसने क्या किया? एक रेखा पास में खींच दी, तो वो रेखा अपने आप में छोटी हो गई। इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया, है ना। तो कैसे किया उसने? उसके समान ही उससे बड़ी रेखा उसने उसके पास में खींच दी, तो वो रेखा अपने आप में छोटी हो गई, बिना मिटाए बिना कुछ करे। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। सोचो क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती? तो हाँ, हो सकती है। मान लीजिए बीरबल की रेखा जो दे रखी है, इससे भी बड़ी रेखा अपन खींच लेंगे तो क्या होगा? बीरबल की रेखा छोटी हो जाएगी, है ना। अपनी रेखा से बीरबल की रेखा छोटी हो जाएगी। अब तुम कोशिश करके देखो, है ना। अब अपने को कोशिश करके देखना है कि किस प्रकार से जो सवाल दे रखे हैं उन सवालों को किस प्रकार से हल करना है, ये अपने को ध्यान रखते हुए करना है। जैसे देखेंगे आगे, पहला दे रखा है, इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ। मतलब जो हाथ इसके नहीं बना हुआ है उस हाथ को अपने को बनाना है, लेकिन जो एक हाथ बना हुआ उससे 1 सेंटीमीटर बड़ा बनाना अपने को। कितना? 1 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए इसके एक हाथ को अपन नापते हैं तो कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अपने को क्या करना अब? तो यहाँ पे ये जो इसका एक तरफ की जो हाथ दे रखा है, इसकी लंबाई जो आई है 1 सेंटीमीटर आई है। अब अपने को क्या करना है? इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाना है। अब यहाँ पे अपने को 1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, तो अपन कितने सेंटीमीटर बनाएंगे? 2 सेंटीमीटर बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा अपना यहाँ तक। तो ये उसका उस प्रकार से हाथ बन गया। हाँ, समझ में आप लोगों को? अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्राप्त होता तो अपन कौन सा बनाते? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से 1 अधिक बनाना अपने को, क्योंकि उसने 1 सेंटीमीटर लंबा बनाने के लिए अपने को बोला है। अगला देखेंगे, इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बना। अब मान लीजिए इससे छोटा 1 सेंटीमीटर बनाना है, तो इसकी लंबाई पहले अपने को नापना पड़ेगी। इसकी लंबाई आ रही है 2 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है? 2 सेंटीमीटर। तो अब जो अपन कप बनाएंगे वो कितना बनाएंगे? 1 सेंटीमीटर कम। मतलब 2 सेंटीमीटर में से अपन 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे। तो देखेंगे आप लोग किस प्रकार सा कप बनेगा अपना। ये देखेंगे आपके इसके आधे तक आ रहा है। ठीक है, तो ये आधा तक, मतलब ये 2 सेंटीमीटर था तो अपन कितने सेंटीमीटर का बना दिया? 1 सेंटीमीटर का बना दिया। इस झाड़ू से आधी लंबाई की एक झाड़ू बना। अब आधी पता करने के लिए सबसे पहले, आधी बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इसकी लंबाई याद करनी पड़ेगी कि इसकी लंबाई कितनी है। अब इसकी लंबाई नाप रहे हैं अपन, तो कितना आ रहा है?
4.4 सेंटीमीटर। कितना? 4.4 सेंटीमीटर। अब इस झाड़ू की आधी लंबाई, अब 4.4 का आधा कितना होता है? 2.2। तो अपने को यहाँ से 2.2 सेंटीमीटर की रेखा मतलब झाड़ू बनाना है। यह अपना झाड़ू बन गया 2.2 सेंटीमीटर का। आया समझ में आप लोगों को? तो इस प्रकार से ये सवाल अपने को हल करना। इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक और बाल और बनाओ। इसके सिर में जो बाल बना हुआ है दिख रहा होगा आप लोगों को, इससे दुगना अपने को इसका एक और बाल बनाना है। ये दुगना बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, तुम कितने लंबे हो गए हो? क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? कितने लंबे? मान लीजिए आपकी लंबाई अभी कितनी? 80 सेंटीमीटर हो तो 80 लिखना, 70 हो तो 70 हो लिखना, मीटर में हो तो मीटर में लिखना। क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं? तो हाँ, अपनी उम्र बढ़ी है तो भैया बहन जो अपने साथ में पढ़ाई करते हैं उनकी भी उम्र या उनकी भी लंबाइयाँ बढ़ती हैं। पता करो, नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अपने मित्र की पिछले वर्ष की लंबाई भी लिखना है, इस वर्ष की लंबाई भी लिखना है, और उन दोनों के अंदर अंतर कितना होता है वो अंतर अपने को यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अनिल नाम का एक लड़का है जिसकी पिछले वर्ष कितनी लंबाई थी? 1 मीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वर्ष उसकी लंबाई को नापा तो कितना आया? 1 मीटर और 7 सेंटीमीटर। मतलब कितना अधिक हो गया? या इन दोनों के अंदर अंतर कितने का है? 3 सेंटीमीटर का। तो ये 3 सेंटीमीटर उसकी पहले से कितने बढ़ गए हैं? तो ये 3 सेंटीमीटर, पहले कितने थे? 1 मीटर 4 सेंटीमीटर, और अब कितने हो गए? 1 मीटर 7 सेंटीमीटर। मतलब कितना बढ़ा? 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपने दोस्तों की लंबाइयों को नापना, पिछले वर्ष की लंबाई उनसे पूछना, और उनमें अंतर कितना होता है वो अपने को यहाँ पे लिखना है। झुंडा ने एक बार विश्व में बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा। मतलब विश्व संसार के अंदर जो सबसे बड़े व्यक्तियों की लंबाई के बारे में उसने पढ़ा था, उसमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था ना, 272 सेंटीमीटर लंबा। यह जुम्बा की लंबाई से 2 गुना था। कितना था? 2 गुना था। तो जुम्बा की कितनी लंबाई है? अब वो बोल रहा है कि जुम्बा की लंबाई से 2 गुना है ये संख्या है, तो इसका आधा अपन बता देंगे कितना आएगा? 136। मतलब 272 में अपन 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि आधा करना है उसका 2 भाग करना है, तो आधा भाग जो करेंगे तो इसलिए 2 का भाग दे देंगे। तो कितना आएगा? 136 सेंटीमीटर। मतलब झुम्बा की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है? 136 सेंटीमीटर। अरे इसकी लंबाई मेरी लंबाई से एकदम दुगनी है, होगा ना। 136 का दुगना करेंगे तो 272 प्राप्त होगा। मतलब अपने लंबाई से उसकी लंबाई दुगनी है। सोचो, क्या यह व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे में गुजर सकता है? तो यह आपको अनुभव करना है कि अपनी कक्षा का दरवाज़ा कितना बड़ा है, कितना छोटा है। उसके आधार पे क्या अपना वो व्यक्ति अपने कक्षा के अंदर प्रवेश कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर ये सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे छत की छत से टकराएगा? घर की छत से टकराएगा? नहीं टकराएगा, है ना, क्योंकि इतना लंबा व्यक्ति नहीं है। परिवार में कौन है लंबा और कौन है छोटा? तो तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? जैसे मान लीजिए अपने अपने घर परिवार के अंदर जो सबसे लंबे होते हैं उनके यहाँ पे नाम लिखना है। तो पिताजी लंबे हो तो पिताजी, काका जी हो तो काका जी, माता जी हो तो माता जी, इस प्रकार से यहाँ पे उनके नाम लिखना। तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? तो आपके परिवार में देखेंगे सबसे छोटा जो होता है उसका नाम अपने को यहाँ पे लिखना है। उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? मान लीजिए पिताजी की लंबाई अपने को मापना है कितने 5 मीटर है, तो तुम्हारे सबसे छोटे जैसे आप स्वयं की ले लीजिए, जैसे 1 मीटर हो या 2 मीटर हो, तो उन दोनों के अंदर अंतर कितना होता है वो अंतर अपने को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसका अगला भाग अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।